हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बेटा राधे राधे सभी को। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक टॉपिक जो पार्टनरशिप फंडामेंटल में है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में जो हमें मिनिमम प्रॉफिट देना है पार्टनर को, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कैसे एडजस्टमेंट की जाती है। आज हम देखने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आइए बच्चों मेरे से पहले नोट डाउन करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, टॉपिक का नाम डालेंगे बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें बेटा हम यहां पर लिख लेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट में बेटा हम यहां पर लिख के चलेंगे जो गारंटी है वो है बेटा मिनिमम प्रॉफिट की। किसके बेटा? मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकल के आता है कि अगर कोई नया पार्टनर हम फर्म में एडमिट कर रहे हैं तो उसे एडमिट क्यों करेंगे भाई? कोई नया पार्टनर हमारे साथ फर्म में क्यों जुड़ना चाहेगा? तो मैंने बोला जैसे एक पर्सन है, उसका नाम मिस्टर राम है। मिस्टर राम को कह रहे हैं कि भाई मिस्टर राम सुनो सुनो, क्या आप हमारी फर्म के अंदर पार्टनर बनेंगे? मिस्टर राम कहते हैं भाई मेरे को आपकी फर्म में पार्टनर बन के क्या फ़ायदा? मिस्टर राम को कहते हैं देखो मिस्टर राम, आप जहाँ पर वर्क कर रहे हो ना, आपको वहाँ पर क्या मिलती है बेटा? सैलरी मिलती है। आप अगर हमारी फर्म में क्या हो गए बेटा? एडमिट हो गए। अगर आप हमारी फर्म में एडमिट हो गए तो हम आपको प्रॉफिट का शेयर देंगे। क्या देंगे बेटा? प्रॉफिट का शेयर देंगे। और जो प्रॉफिट का शेयर होगा ना, वो बेटा आपकी सैलरी से क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। आपको जो वर्क करने पे सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा हम क्या देंगे बेटा? प्रॉफिट में आपको शेयर देंगे। तो मिस्टर राम बोलेंगे ठीक है जी, हम आपकी फर्म में क्या बन जाएंगे बेटा? पार्टनर। तो बेटा मिस्टर राम को हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा? प्रॉफिट का शेयर देना चाह रहे हैं, क्योंकि मिस्टर राम पहले बेटा सैलरी लेते थे। ठीक है, वो वर्क करते थे, एज अ एम्प्लॉय वर्क करते थे। क्या काम करते थे बेटा? एज अ एम्प्लॉय वर्क करते थे। अब हम उनको फर्म के अंदर, मिस्टर राम को फर्म के अंदर हम उनको बोल रहे हैं क्या बेटा? क्या आप हमारी फर्म में बेटा क्या बनोगे? पार्टनर बनोगे। ठीक है, मिस्टर राम ने बेटा क्या कर दिया? हाँ कर दिया। अब वो बोल रहे हैं ठीक है सर, हम आपकी फर्म में क्या बन जाएंगे? पार्टनर बन जाएंगे। लेकिन पार्टनर बनने पे वो ये कह रहे हैं, पार्टनर बनने पे वो कह रहे हैं कि अच्छा मुझे पार्टनर बनाओगे तो पार्टनर बनाने पे क्या दोगे आप मुझे? प्रॉफिट का शेयर देंगे हम आपको। ठीक है जी, प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा आपको। जो प्रॉफिट का शेयर वो होगा, वो भी हम बेटा डिसाइडेड कर रहे हैं कि कम से कम मिनिमम प्रॉफिट तो हम आपको इतना देंगे ही देंगे। मिनिमम प्रॉफिट, इसका मतलब सर मिनिमम प्रॉफिट का मतलब है कि सर कोई डिसाइड नहीं हो रहा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कि यहीं तक प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, अगर आपका प्रॉफिट उस लिमिट से ज़्यादा आ जाता है तो आप रखो, इंजॉय करो उस प्रॉफिट को। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट जितना हमने डिसाइड करा है, अगर उससे प्रॉफिट अगर कम आता है तो बेटा हम आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट क्या करेंगे? देंगे। ठीक है, तो मिस्टर राम को हम अपनी फर्म के अंदर क्या बनाएंगे बेटा? पार्टनर बनाएंगे। अब ये पार्टनर को बेटा हमें क्या देनी है? प्रॉफिट की क्या देने बेटा? हम गारंटी दे रहे हैं। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर गारंटी दे फर्म को? हाँ, पार्टनर भी गारंटी दे सकता है फर्म को कि बेटा हम फर्म के लिए, पार्टनर कहना चाह रहा है कि फर्म देखो मैं आपको इतने की मिनिमम अर्निंग करा के दूंगा, आपकी सेल को इतनी अचीव करा कर दूंगा। ये भी गारंटी दी जा सकती है किसके द्वारा बेटा? पार्टनर के द्वारा। तो दो तरह से गारंटी हो सकती है कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है या पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। अब हम उसको आगे चलकर क्या करते हैं बेटा? लिख लेते हैं। लिखेंगे मेरे साथ। दो टॉपिक हो सकते हैं,
गारंटी गिवन बाय फर्म, और एक हो सकती है गारंटी गिवन बाय फर्म, नहीं, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। एक क्या होगी बेटा, गारंटी गिवन बाय फर्म, किसको, पार्टनर को गारंटी दी गई है, और एक गारंटी होगी गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। एक गारंटी है कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है, और एक गारंटी है कि जो पार्टनर ने किसको दी है बेटा, फर्म को गारंटी दी है। ठीक है, अगर फर्म पार्टनर को गारंटी देती है, ठीक है बेटा, इसमें भी बेटा दो गारंटी है, इसमें दो पॉइंट आ सकते हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, और एक होगा इन एग्रीड रेशियो, इन एग्रीड रेशियो। दो पॉइंट बनेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्या गिवन है बेटा, एग्रीड रेशियो में। क्या कहानी है सर इसकी, कहानी तो समझाओ। ठीक है बच्चों, समझाता हूं मैं आपको कहानी क्या है। मैंने बोला कि बेटा गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर के केस में इस पॉइंट को हम डाल लेते हैं ए पॉइंट। क्या डालते हैं बेटा से हम, ए पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है, ये कह रहा है मान के चलो तीन पार्टनर थे, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था, एक का नाम सी था। मैंने यहां पर ये डिसाइड करा कि बेटा सी का जो मिनिमम प्रॉफिट है, क्या डिसाइड किया बेटा मैंने, कि सी का जो मिनिमम प्रॉफिट होगा, उस मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी है वो कौन दे रही है बेटा, मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी है उसे कौन दे रहा है बेटा, गारंटी कौन दे रही है बेटा, फर्म गारंटी दे रही है। कौन दे रही है बेटा, फर्म गारंटी दे रही है मिनिमम प्रॉफिट की। तो बेटा फर्म गारंटी दे रही है, इसका मतलब कि सी को मिनिमम प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे। कहा गया कि सी को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, और ये गारंटी कौन दे रही है बेटा, फर्म गारंटी दे रही है। तो बेटा फर्म गारंटी दे रही है, तो इसका मतलब इस गारंटी को पूरा कौन करेंगे सर, इस गारंटी को पूरा कौन करेंगे, ए और बी करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, अगर क्वेश्चन क्या हुआ बेटा, साइलेंट हुआ, तो साइलेंट के केस में, साइलेंट के केस में इस गारंटी को जो पूरा किया जाएगा वो ए और बी के द्वारा किया जाएगा। और किस में किया जाएगा बेटा, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में किया जाएगा बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सी की जो गारंटी है वो पूरी कौन कौन करेंगे, ए और बी करेंगे, और ए और बी किस रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन क्या है बेटा, साइलेंट है। अगर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है कि भाई पार्टनर सुन सुन, है ना, कि तेरे को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, किसको कहा गया है, सी को, कि सी देख भाई तेरे को मिनिमम प्रॉफिट हम देंगे, और वो गारंटी दे रही है फर्म। लेकिन फर्म गारंटी देगा तो फर्म में कौन है बेटा गारंटी देने के लिए, पार्टनर ही तो है, पार्टनर ही तो गारंटी देंगे। तो गारंटी कौन देंगे बेटा, ए और बी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा किस रेशियो में दी जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी जाएगी। सर अगर ये डिसाइडेड हो, क्या डिसाइडेड हो कि एग्रीड रेशियो, ए और बी कह रहे हैं भैया हम तो गारंटी देंगे, लेकिन किस रेशियो में देंगे, वो रेशियो पहले से एग्रीड है, मतलब रेशियो क्या है बेटा, डिसाइडेड है। वो तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन करते समय हम इस केस को हम देख लेंगे, डिसाइडेड रेशियो को या साइलेंट को। तो पहले तो हमें यह समझना है गारंटी दे कौन रहा है। अगर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है तो उसमें देखा जाएगा कि क्वेश्चन जो साइलेंट है कि गारंटी को पूरा कौन करेंगे, कि सर ए बी सी पार्टनर थे, कोई भी पार्टनर हो सकता है, सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी को प्रॉफिट देना है हमें, तो उस गारंटी को कौन पूरा कर रही है बेटा, फर्म पूरा कर रही है। तो फर्म में कौन करेंगे, पार्टनर ही तो करेंगे। तो कौन से पार्टनर करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर ए और बी। ठीक है सर, ए और बी करेंगे, सी की गारंटी को पूरा किस रेशियो में करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि सर एग्रीड रेशियो में पूरा करना है। ठीक है सर, क्या सर ये भी हो सकता है कि पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे, हाँ सर ये भी हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा,
गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर, कि पार्टनर ने पार्टनर को दे दी बेटा क्या, गारंटी दे दी, कि पार्टनर को क्या कर रहा है बेटा, गारंटी दे रहा है। सर कहने का मतलब अब इस पार्टनर को गारंटी दे दी, मतलब फर्म गारंटी दे रहा है, स्पेसिफिक पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर को क्या कर रहा है बेटा, गारंटी दे रहा है। किसकी गारंटी दे रहा है बेटा, मिनिमम प्रॉफिट की, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं यहां से, यहां किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर इसके नाम तो बता दो, किसने किसको गारंटी दी है। मैंने बोला सर एक पार्टनर ए था और सी को वो गारंटी दे रहा है कि भाई आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। ठीक है, तो सी की गारंटी कौन पूरी करने वाला है बच्चों, ए पूरी करने वाला है। हाँ आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक गारंटी के लिए क्वेश्चन गिवन होगा कि ए ने सी को गारंटी दी है या बी ने सी को गारंटी दी है। तो जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों मिनिमम गारंटी प्रॉफिट का क्वेश्चन तो एक बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, एक पास्ट एडजस्टमेंट में से और एक गारंटी में से। हो सकता है कि कोई से भी टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं मेरे साथ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये तो हलवा है क्वेश्चन करने में, ये तो ईजी हम आराम से 2 मिनट में सॉल्व करेंगे इसे हम। ठीक है, बस क्वेश्चंस को पकड़ना आना चाहिए अच्छी तरह, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, बस आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। सर अभी आपने बताया ऊपर कि जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसे मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट देते हैं। क्यों भाई, कोई पार्टनर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहेगा तो क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि अगर मैं आपके साथ पार्टनर बन रहा हूं तो मुझे कम से कम फायदा तो होना चाहिए। भाई मैं कहीं काम कर रहा था, वहां तो मुझे सैलरी मिल रही थी, तो आपके साथ आकर मुझे प्रॉफिट, आपके साथ आकर मुझे पार्टनरशिप में क्या फायदा होगा कि भाई आपको सैलरी से ज्यादा प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा, है ना। और जब आपको प्रॉफिट में शेयर दिया, आपको पार्टनर बनाया जाएगा। ठीक है, आप बिजनेस के लिए अच्छा काम करोगे, एक आप अच्छे एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय से हम आपको क्या बना रहे हैं बेटा, पार्टनर बना रहे हैं। तो आपको एम्प्लॉय से पार्टनर बनने पे आपको एक मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। सर ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैक्सिमम प्रॉफिट वाली बात कर रहे हो क्या, नहीं मैं मिनिमम की बात करूं। आपका प्रॉफिट उस लेवल से कम नहीं हो सकता, उससे भले ज्यादा हो जाए। क्या सर ज्यादा आएगा तो क्या वापस छीन लोगे क्या, नहीं फिर तो एंजॉय करो। कम नहीं होना चाहिए प्रॉफिट, कम होगा तो हम आपको मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट हम क्या करेंगे, आपको देंगे। तो सर इसमें आपने 2 केस कराए आपने, एक गारंटी दी थी बेटा किसने, एक गारंटी दी थी बेटा फर्म ने, और एक गारंटी दी थी बेटा किसने, फर्म ने दी थी किसको बेटा, पार्टनर को। एक गारंटी कौन दे रहा है बेटा, पार्टनर दे रहा है, किसको दे रहा है बेटा, फर्म को। ये हमारा जो टॉपिक हो गया, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा आ जाएगा स्पेशल केस में। किसमें आ गया बेटा, इसमें आपको क्वेश्चन देखने को कम मिलेंगे, आपको क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसको देखने को आपको मिल जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पार्टनर कह रहा है भाई फर्म को कि फर्म देखो आप मुझे अगर पार्टनर बना रहे हो तो हम आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं। क्या बेनिफिट दे रहे हैं कि आपको हम स्पेशल प्रॉफिट कमा कर देंगे। अगर आप मुझे पार्टनर बनाओगे तो मैं आपके फर्म को इतने की अर्निंग करके दूंगा, इतने की सेल अचीव करके दूंगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्कशन हो सकता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे तो हम कर लेंगे क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एग्जांपल्स बना लेते हैं और उस एग्जांपल्स को हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसको हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। ठीक है, आइए बच्चों फिर मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस आपको इजीली से टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए बेटा मेरे साथ क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए बेटा 3 पार्टनर है मेरे पास,
एक पार्टनर एक्स है, एक पार्टनर वाई है, एक पार्टनर जेड। हम बेटा यहाँ उसकी कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। एक्स की कैपिटल 1,00,000 रुपये, वाई की कैपिटल 80,000 रुपये और जेड की कैपिटल बेटा 50,000 रुपये, ठीक है। नीचे हम लिख लेते हैं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1 का। फिर हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है बेटा कितने का, 32,000 का नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं बेटा नीचे आईओसी। आईओसी का रेट है बेटा 10% पर एनम, ठीक है सर। आईओसी का रेट 10% पर एनम है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या गया है, क्या है कि एक्स हैज पर्सनली guaranteed that Z share of profit would not be less than 4,000। बेटा यहाँ पर गारंटी किसने दी है, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है कि जो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 4,000 रुपये से कम नहीं होगा, ठीक है सर। तो किसने गारंटी दी बेटा, एक्स ने। किसको गारंटी दी है कि जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो नॉट लेस देन, कितने से कम नहीं होगा बेटा, 4,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो सर इसमें आपको एक बात तो पहले समझाओ कि ये गारंटी वाला कौन सा केस हो गया। सर ये वाला केस तो हो गया जब पार्टनर ने पार्टनर को क्या दिया बेटा, गारंटी दी है। तो ये हमारा हो गया केस 2। ये हमारा कौन सा केस हो गया बेटा, केस नंबर 2 हमारा हो गया यहाँ पर कि जब कौन कर रहा है बेटा, गारंटी किसने दी है, पार्टनर को क्या दिया बेटा, गारंटी दी है, ठीक है। मतलब एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। तो किसने गारंटी दी है, एक्स ने गारंटी दी है जो जेड का प्रॉफिट है वो 4,000 रुपये से कम नहीं होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब बच्चों मेरे से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लिख लेंगे जो भी डेट होगी। मैंने कहा 31 मार्च 2025 है। लिखिए बेटा मेरे साथ साथ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। फॉर्मूला बना लो जी मेरे साथ। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है। सर हमारे पास नेट प्रॉफिट है, कितने का नेट प्रॉफिट है बेटा, 32,000 का, ठीक है। तो बेटा क्रेडिट साइड में लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए जी नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है बेटा, 32,000 का। डेबिट में बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा, आईओसी, कितने रेट से, 10% पर एनम से, एक्स का, वाई का और जेड का। सर आईओसी का रेट भी दे रखा है, हाँ जी सर आईओसी निकालना है आपको। कितने का आईओसी निकालना है बेटा, 10%। तो एक्स की कैपिटल है 1,00,000, वाई की कैपिटल है 80,000, जेड की कैपिटल कितनी है 50,000। 1,00,000 का 10% निकाल दो, कितना आएगा जी 10,000। वाई की कैपिटल कितनी है बेटा 80,000, 80,000 का 10% 8,000। और जेड की कैपिटल कितनी है 50,000, 50,000 का 10% निकाल दो, कितना आएगा बेटा 5,000। अट्ठारह और 5
23,000। तो बेटा 23,000 आपका IOC आ गया। अब 32,000 में से IOC देने के बाद जो हमारे पास डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है उसको हम किसका नाम देंगे बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफ़र के नाम से X, Y और Z। 32 में से 23 घटा दोगे तो कितना आएगा बेटा? 9,000। अब इस 9,000 को बेटा बांट दो, क्या रेशियो बेटा? 1:1:1। अब आपको क्या करना है बेटा? 9,000, देखो बेटा, देखो मैंने यहाँ डिविजन प्रॉफिट 9,000 लिखा है, आपको यहाँ पर डिविजन प्रॉफिट लिखना नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान करके आपको रखना है मेरे साथ। आप इसके लिए बनाओगे पहले बेटा वर्किंग नोट, तो मेरे साथ वर्किंग नोट बनाएं और यहाँ पर लिखें बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। कितने का डिविजिबल प्रॉफिट है बेटा आपके पास? 9,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है X की, Y की और Z की, वो कितनी है बेटा? 1:1:1 है। अब इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। X का शेयर निकाल दो इन डिविजिबल प्रॉफिट, DP का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। 9,000 का 1/3, 3,000। Y का निकाल दो, 9,000 का 1/3, 3,000। फिर Z का शेयर निकाल दो डिविजिबल प्रॉफिट में, 9,000 का 1/3, 3,000। तो अगर मैं देखूं कि X का प्रॉफिट, Y का प्रॉफिट, Z का प्रॉफिट कितना आता है? 3,000, 3,000, 3,000। तो बेटा यहाँ पर भी आप लिख दो X का 3,000, Y का भी 3,000 और Z का भी 3,000। लेकिन बेटा ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको भी पता है क्यों? क्योंकि बेटा आ जाओ मेरे साथ, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है भाई कि X ने क्या बेटा? X ने पर्सनली क्या कर रखी है? गारंटी दे रखी है ना Z को कि भाई देख Z, तेरा जो प्रॉफिट है ना वो कितने रुपए से कम नहीं होगा? 4,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर गारंटी दी गई है कि Z को कि भाई तेरा प्रॉफिट 4,000 से कम नहीं होगा। लेकिन बेटा Z का जो प्रॉफिट आया वो कितने का आया है? 3,000 का। और जबको Z को गारंटी किसने दी थी? X ने। किसने दी थी बेटा? X ने। तो लिखेंगे बेटा मेरे साथ यहाँ पर Z's मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितने का बेटा? 4,000। बट हिज शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट कितने का आया बेटा? 3,000। देख के मिला Z का प्रॉफिट कितने का बेटा आपका? 3। तो क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज़, कितनी कमी आ रही है बेटा? 1,000। भाई डिसाइडेड हुआ है कितने का? 4,000, लेकिन डिविजन प्रॉफिट में हिस्सा कितना आया? 3,000। तो कमी कितने की आ गई बेटा? 1,000 की। 1,000 की कमी को कौन पूरा करेगा? डेफिशिएंसी ऑफ 1,000 रुपये। कौन पूरा करने वाला बेटा डेफिशिएंसी? सर कौन करेगा? शैल बी मेट बाई X। कौन पूरा करेगा? X। क्योंकि किसने गारंटी दी थी बेटा? देखो क्वेश्चन के अंदर किसने गारंटी दी है? X ने पर्सनली गारंटी दे रखी किसका? कि Z का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 4,000 से कम नहीं होगा। तो बताओ गारंटी को कौन पूरा करेगा? X पूरा करेगा जी? हाँ सर X पूरा करेगा। कितने की गारंटी? 1,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही थी उसको पूरा करेगा। तो बेटा मेरा काम क्या होगा? सर कुछ भी नहीं है, X में से आप 1,000 रुपये माइनस कर दो और Z में 1,000 रुपये आप क्या कर दो? प्लस। तो Z के पास हो जाएंगे 4,000, Y के पास तो 3,000 रहेंगे और X के पास कितने हो जाएंगे बेटा? X के पास हो जाएंगे अब आपके पास X के पास आ जाएंगे बेटा कितने? 2,000 रुपये। इस तरीके से आप क्या करोगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करोगे बेटा? अपना बना लोगे। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि कैसे आपको बेटा करना है। सर क्या हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? हाँ बच्चों, वर्किंग नोट बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट से ही तो बेटा आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
कि आपने कैसे वर्किंग करके दिखाई है। तो मैंने आपको एक कौन सी गारंटी वाला टॉपिक कराया है कि जब पार्टनर ने पार्टनर को क्या करिए बेटा, पर्सनली गारंटीड प्रॉफिट के लिए कहा है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे दूसरे केस के अंदर कि फर्म ने पार्टनर्स को क्या करिए बेटा, गारंटी दी है। ठीक है बेटा, तो अब यही क्वेश्चन हमारा चलेगा, बस इसके हम क्या करेंगे बेटा, केस अलग अलग बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये पहले मेरे साथ नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लेना पहले। अब आ जाओ केस 2 पे, पहला केस करा दिया, केस 2 लिखता हूं। केस 2 का मतलब मैंने क्वेश्चंस को दूसरे केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, यहां पर कहता है जेड शेयर मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितने का बेटा, 4000। कहा गया है कि जो जेड का शेयर होगा, जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट होगा, वो कितने का होगा बेटा, 4000 रुपए का होगा। तो जेड का प्रॉफिट 4000 रुपए से कम नहीं होगा। लेकिन सर यहां पर इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में आपने यहां पर देखा था कि यहां तो बेटा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था क्या, कि एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है कि जेड का प्रॉफिट 4000 से कम नहीं होगा। लेकिन सर यहां पर कहां लिखा है कि जेड का प्रॉफिट 4000 रुपए से कम नहीं होगा। हाँ सर, ये भी तो लिखा है, लेकिन वहां स्पेसिफिक लिखा था कि एक्स ने गारंटी दी है। यहां पर ये नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि जेड का जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट होगा वो 4000 होगा। अब लेकिन इसमें क्या है बेटा, क्वेश्चन साइलेंट है कि इसकी गारंटी को पूरा कौन कर रहा है ना। इसमें क्वेश्चन साइलेंट है कि जेड की गारंटी को पूरा कौन कर रहा है। तो बेटा यहां पर ये लिखा गया है कि जो जेड का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट होगा वो कितना होगा बेटा, 4000। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि इस गारंटी को पूरा कौन कर रहा है। तो बेटा लिख लो, क्वेश्चन इज साइलेंट, है ना। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहां क्वेश्चन साइलेंट है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में। अब क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में, तो हम कैसे इसको डील करेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा मेरे साथ। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब सर ये कौन सा केस हो गया, आ जाइए बेटा ऊपर। ये आ गया बेटा कि गारंटी दी है बेटा किसने, फर्म ने। किसको, पार्टनर को। गारंटी कौन दे रहा है बेटा, फर्म दे रहा है। किसको दे रहा है बेटा, पार्टनर को गारंटी दे रहा है। अब उसमें तो 2 पॉइंट थे ना, क्वेश्चन क्या था बेटा, साइलेंट, और एक था बेटा एग्रीड रेशो। तो ये कौन सा केस हो गया बेटा, क्वेश्चन साइलेंट हो गया। जैसे इस केस में हमने देखा था कि 3 पार्टनर थे ABC, सी को मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट के लिए सी को बोला गया था भाई मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट तुझे मिलेगा, वो फर्म ने बोला था। तो उसको किस किसने बेटा पूरा किया था, ए और बी ने करा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर क्वेश्चन क्या था बेटा, साइलेंट था। तो सर यहां भी तो क्वेश्चन साइलेंट है। यहां पर सिर्फ ये लिखा है कि जेड का जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट होगा 4000 रुपए का होगा। इसका तो सिर्फ क्वेश्चन में क्या है बेटा, साइलेंट है। क्या साइलेंट है इस क्वेश्चन में, ये नहीं बताया कि क्वेश्चन के अंदर कि गारंटी को पूरा कौन कर रहा है। ठीक है सर, गारंटी को पूरा कौन कर रहा है इसमें क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, तो गारंटी कौन पूरा करेंगे बेटा, जेड की गारंटी को कौन पूरा करेंगे, एक्स और वाई। और किस रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है सर, अब इस केस को हम यहां पर लिख लेते हैं। जेड आंसर करके जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे जेड मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितने का बेटा, 4000 का। बट हिज शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट कितने का बेटा, 3000 रुपये का। उसका जो डिविजल प्रॉफिट में हिस्सा आया था कितना आया था बेटा, कितना डिविजल प्रॉफिट में हिस्सा आया था उसका, 3000 का आया था। हाँ सर आया था, ऊपर देखो बांटा ना बेटा मैंने एक्स का, कितना आया था, 3000। क्वेश्चन पूरा सेम है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन चल रहा है हमारा, बस गारंटी वाले केस चेंज होते जा रहे हैं। 3000 डेफिशिएंसी ऑफ ₹1000 विल बी बोर्न बाई, कौन पूरा करेंगे, एक्स एंड वाई
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी एक्स और वाई की? सर रेशियो तीनों की इक्वली थी। रेशियो तीनों की क्या थी बेटा, देखो जरा सर, रेशियो तीनों की क्या थी, इक्वली थी। 1:1:1:1:1 थी बेटा, देखो जरा, है ना बेटा, 1:1:1:1। तो इस कमी को पूरा कौन कौन करेंगे बेटा, बताओ? एक्स और वाई पूरा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाई नहीं है कि जेड की जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है 4000 उसको देगा कौन। तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस गारंटी को कौन पूरा करने वाले, कौन पूरा करने वाले बेटा, एक्स और वाई पूरा करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे बेटा, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो रेशियो कितनी है, 1:1। ठीक है बेटा, अब यहां पर लिख दीजिए जी, एक्स विल बी बॉन्ड। एक्स कितना बॉन्ड करेगा बेटा, 1000 को हम बांट देंगे कितना बेटा, 1/2। और वाई कितना बॉन्ड करेगा, वाई विल बी बॉन्ड 1000 इंटू 1/2। मतलब 500 रुपये की कमी को एक्स पूरा करेगा, और 500 रुपये की कमी को कौन पूरा करेगा बेटा, वाई। मतलब 1000 की जो कमी एक्स की, जेड की कमी जो 1000 की आ रही थी डेफिशिएंसी, उस कमी को एक्स और वाई क्या करेंगे बेटा, इक्वल इक्वल बांट लेंगे 500 रुपये। तो सर इसके लिए हम दोबारा से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। हाँ जी, बना लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे साथ, आओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम लिख लेते हैं बाई साइड, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट। पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा कितने का नेट प्रॉफिट था, 32,000। डेबिट में लिख दो बेटा आईओसी, कितने का रेट है, 10% पर एनम। एक्स वाई जेड, एक्स का आईओसी था 10,000, वाई का आईओसी था 8,000, और इसका था बेटा 5,000। टोटल कितना आईओसी हो गया बेटा, 23,000। ठीक है सर, 23,000। अब बराबर करने के लिए यहाँ कितना लिखेंगे, 32,000। यहाँ भी कितना आएगा बेटा, 32,000। तो जो कमी डेबिट साइड आ रही है उस कमी को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। ट्रांसफर कर देंगे एक्स वाई और जेड में। ठीक है सर। डिविजिबल प्रॉफिट बेटा जो आएगा 32,000 में से क्या करना पड़ेगा आपको, इस 32 में से 23 को क्या करना पड़ेगा, माइनस वो आएगा। लेकिन बेटा यहाँ नहीं लिखेंगे, उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा, नीचे। तो आइए बेटा मेरे साथ नीचे वर्किंग नोट बनाते हैं। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था, 9,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी एक्स की, वाई की और जेड की कितनी थी बेटा, 1:1:1। एक्स का शेयर निकाल दो डिविजिबल प्रॉफिट में, 9,000 का कितना बेटा, 1/3। वाई का निकाल दो 9,000 में कितना बेटा, 1/3। कितना आएगा बेटा ये, 3,000। वाई का भी 3,000, और जेड का भी बेटा कितना आएगा, 9,000 का कितना बेटा, 1/3। कितना आएगा बेटा यहाँ पर, 3,000। एक्स का भी 3, वाई का भी 3 और जेड का भी 3। लेकिन बेटा लिखा क्या है, गारंटी भी तो लिखी है, तो आपको गारंटी भी क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, जेड्स मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितने का बेटा, 4,000 का। जेड का जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है वो कितने का है बेटा, बोलो कितने का बेटा, 4,000 का था। ठीक है। और बल्कि उसका प्रॉफिट डिविजन प्रॉफिट में कितना ऐसा आया था बेटा, 3,000। तो 1,000 की डेफिशिएंसी किस किस ने पूरी करी, एक्स और वाई ने। ठीक है। तो अब यही
ये हमने ऊपर वर्किंग नोट से क्या कर लिया बेटा, ऊपर सॉल्व कर लिया। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिख दीजिए x का है 3000, y का भी 3000 और z का भी 3000, ठीक है। अब क्या करेगा बेटा, x ने कितनी कमी को पूरा किया है, x ने कमी को पूरा किया है 500 रुपये और y ने भी कितना किया है बेटा 500 रुपये, ठीक है। मतलब x ने कमी को पूरा किया है बेटा 500 रुपये से, ठीक है, और y ने भी 500 रुपये से। तो अब क्या करेंगे बेटा, x अपने में से 500 माइनस कर देगा, y भी अपने में से 500 माइनस कर देगा और z अपने में 1000 रुपये प्लस कर देगा। z के हो जाएंगे 4000 रुपये, y के हो जाएंगे 2500 और x के भी कितने हो जाएंगे 2500। इस तरीके से प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। लिख लोगे ना इस तरीके से, यहाँ पर कैसे आया, ठीक है सर। अगर आपसे पूछे कि डिविजल प्रॉफिट में x का हिस्सा y का हिस्सा z का कितना होगा, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें कि x को कितना प्रॉफिट मिलेगा, y को कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा। तो आपने देख लिया बेटा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। हाँ जी, आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखो मैंने आपके लिए वर्किंग अलग से ऊपर कर दी थी, फिर मैंने नीचे आपको बांट के भी दिखा दिया है, ठीक है। वो मैंने ऊपर वर्किंग कर दी है, मैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर गारंटी के लिए मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में साइलेंट है कि गारंटी पूरी कौन करेगा, तो बेटा फर्म के अंदर बाकी बचे पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर उसको गारंटी को पूरा करेंगे और किस रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो पता होगी कि गारंटी जो पूरी की गई है वो इस रेशियो में की गई है बेटा पूरी, ठीक है। अब मेरे सबसे नोट डाउन करते हैं केस नंबर 3। आइए केस नंबर 3 नोट डाउन करते हैं मेरे साथ। केस 3 में क्या लिखा हुआ है, जेड मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितने का बेटा, 4000 का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है जेड का, ठीक है। डेफिशिएंसी अगर डेफिशिएंसी अराइज होगी तो विल बी बॉर्न बाई एक्स एंड वाई करेंगे इन रेशियो 3:2 में। कहता है जेड का जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट होगा वो बेटा कितना होगा, जेड का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट 4000। अगर कोई भी कमी आएगी तो उसको कौन पूरा करने वाले हैं, एक्स और वाई करने वाले, किस रेशियो में, 3:2 के अंदर। इसका मतलब सर आ जाइए बेटा, ऊपर आ जाइए सर। इसका मतलब तो ये केस तो ऊपर वाला हो गया जी, हाँ जी ऊपर वाला केस हो गया सर। यहाँ पर गारंटी किस रेशियो में पूरी हो रही है बेटा, बोलो बोलो बोलो, किस रेशियो में पूरी हो रही है, एग्रीड रेशियो के अंदर क्या हो रही है बेटा, पूरी हो रही है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो जेड की कमी है उसे एग्रीड रेशियो में पूरा किया जाएगा, मतलब डिसाइडेड रेशियो में पूरा किया जाएगा। तो डिसाइडेड रेशियो क्या है बेटा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया है कि जेड को जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा वो 4000 का मिलेगा और डेफिशिएंसी जो होगी उसे कौन पूरा करने वाले हैं, एक्स और वाई किस रेशियो में, 3:2 के अंदर गारंटी को पूरा करने वाले, ठीक है सर। तो अगर हमने ऊपर डेटा देखा बेटा बांट के, तो जेड का प्रॉफिट कितना आ रहा था सर, 3000 आ रहा था, हाँ जी। लेकिन गारंटीड प्रॉफिट कितने का था बेटा, 4000। तो डेफिशिएंसी कितनी, 1000। अब उसको कौन पूरा करेंगे, एक्स और वाई किस रेशियो में, 3:2 के अंदर। तो इस आंसर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे जी मेरे साथ, जेड का जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट था, वो जेड का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितने का है, 4000 का। बट हिज शेयर इन डीपी का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, कितना हिस्सा आया था डिविजिबल प्रॉफिट में बेटा, अभी हमने ऊपर बांटे थे ना, कितना आया था जेड का हिस्सा, बोलो कितना आया था बेटा, 3000 आया था, हाँ सर, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 3000, जबकि मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना का रखा है, 4000। तो लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 1000
will be borne by x and y in the agreed ratio। क्या रेशियो है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, किस रेशियो पूरी की जाएगी बेटा, 3:2 के अंदर पूरी की जाएगी जो एग्रीड रेशियो है, और वही मैंने लिख दी 3:2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x विल बी बॉर्न और y विल बी बॉर्न। क्या x कितनी पूरी करेगा और y 1000 रुपये का निकाल देंगे 3/5 और 1000 रुपये का निकाल देंगे कितना 2/5। ये कमी को पूरा करेगा 600 रुपये और ये कमी को पूरा करेगा बेटा कितना 400। तो x पूरा करने वाला है 600 रुपये की कमी को और y कितना करने वाला है बेटा 400 रुपये की कमी को। अब इसके बाद बेटा हम बनाएंगे क्या अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, आइए मेरे साथ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है, बाई साइड लिख दीजिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट था बेटा 32,000 का नेट प्रॉफिट था, बेटा 32 लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, डेबिट साइड में बेटा वही लिख दो 2 IOC 10% पर एनम से x, y और z। x का IOC कितना था 10, y का 8, z का 5। कितना हो गया IOC 23,000। अब प्रॉफिट में से IOC को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा डिविजिबल प्रॉफिट x, y और z। 32 में से 23 घटा दो कितना आ जाएगा बेटा 9। लेकिन आपको पता है बेटा 9,000 यहां पर आपको नहीं लिखना, इसको कहां दिखाएंगे बेटा वर्किंग नोट में नीचे। टोटल कर दो 32, नीचे भी कितना कर दोगे बेटा 32। अब 32 में से 23 को माइनस करोगे तो बेटा कितना डिविजिबल प्रॉफिट आएगा आपके पास 9,000। अब 9,000 को जब आपने बांटा था बेटा ऊपर देखो बांट के तो बेटा वही आएगा डिविजिबल प्रॉफिट में। डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास 9,000 था तो रेशियो तो वही थी 1:1:1। ये वर्किंग आपको नीचे बनानी पड़ेगी। कितना कितना आएगा 3,000 3,000 और 3,000। ठीक है बेटा ये आएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे x का 3,000, y का भी 3,000 और z का भी 3,000। बेटा x ने कितनी कमी को पूरा किया है, x ने किया 600 रुपये की, y ने कितना किया है 400 रुपये की। तो x अपने में से 600 रुपये माइनस कर देगा, y भी अपने में से 400 माइनस कर देगा और z अपने में 1,000 रुपये वापस प्लस कर देगा, जिससे z के पास आ जाएंगे 4,000 रुपये, y के x के पास 2,400 और y के पास 2,600। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ x का मिनिमम जो प्रॉफिट आए, x का प्रॉफिट कितना आएगा बेटा डिविजिबल प्रॉफिट में, तो हम बोलेंगे 2,400, y का कितना आएगा 2,600, z का कितना आएगा 4,000। तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि डिविजिबल प्रॉफिट में x का जो शेयर रहने वाला है वो कितना होने वाला है, y का कितने होने वाला है, z का कितना होने वाला है, कि कितना कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा x में ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरीके से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो बेटा ये आपने क्वेश्चंस मेरी तरफ से बेटा आपने कर लिया। आज हमने क्या देखा बेटा, स्पेशल केस नहीं देखा। कौन सा स्पेशल केस नहीं देखा, कि अभी हमने स्पेशल केस नोट डाउन नहीं करा है कि जहां पर क्या हुआ था, कि जहां पर क्या हुआ था भाई कि गारंटी जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, पार्टनर के द्वारा। किसको बेटा, फर्म को। अभी हमने वाला केस नहीं देखा है कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, अभी हमने देखा है कि फर्म ने किसको गारंटी दी है, पार्टनर को। तो स्पेशल केस को हम अलग से हैंडल करेंगे अगली क्लास में। आज मैंने आपको सिखाया है कि अगर फर्म ने पार्टनर को मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट के लिए बोला है तो कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो हमने देखा पहले केस में
कि भाई अगर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भाई मैंने बोले 3 पार्टनर थे ए बी सी को मिनिमम प्रॉफिट देगा तो कौन देंगे बेटा, फर्म देगी। फर्म के अंदर कौन देंगे बेटा, बाकी बचे पार्टनर। बाकी बचे पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। तो इसी तरीके से अगर फर्म ने गारंटी दी है किसी पार्टनर को कि आपको इतना मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा, तो उस गारंटी को कौन पूरा करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर करेंगे। किस रेशो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या करेंगे बेटा, उसको पूरा करेंगे। और अगर क्वेश्चन में एग्रीड रेशो पता है कि हाँ भाई इस रेशो में आपको पूरा करना है, तो जो डिसाइडेड रेशो होगा उस रेशो में उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। और सर फिर मैंने देखा कि गारंटी दूसरे केस में देखा कि पार्टनर ने किसको गारंटी दी है, पार्टनर को गारंटी दी है। अगर पार्टनर को गारंटी दी है तो वो केस बेटा मैंने हैंडल करके दिखाया कि ए ने सी को गारंटीड प्रॉफिट के लिए बोला था, तो ए ही अपने में से क्या करेगा माइनस और सी अपने में क्या कर लेगा बेटा प्लस। तो मैंने आपको उसके क्वेश्चंस भी यहां पर क्या करके दिखा दिए बेटा, सॉल्व करके दिखा दिए, केस 1 केस 2। तो आई होप सो बेटा आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपको क्लास में अंदर आपको समझ में आया होगा कि भाई कैसे गारंटी और प्रॉफिट को कैसे क्वेश्चंस में डील किया जाता है। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है बेटा मेरे पास, तो मेरे साथ ऐसे बने रहो और हमारे YouTube चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो वेदांत क्लासेस के नाम से। आपको और इंटरेस्टेड क्वेश्चंस बेटा मिलेंगे मेरे साथ करने के लिए। ठीक है, जब हम PDF डाउनलोड करके आपको YouTube पे शेयर करेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना और आप उसके क्वेश्चंस लगाना। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो बेटा आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक होगा कि हम इस जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, किस टॉपिक में से ये क्वेश्चंस आ सकता है, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पूरा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वो जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर हम सीखेंगे आगे के और स्पेशल केस के बारे में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, राधे राधे बेटा सभी को। ओके बाय बच्चों।